आपकी सोच, आपकी अपनी आवाज़। आज मेरे पास कोई भी रियल या ट्रू स्टोरी नहीं है, बट आज एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम सब का है। लाइफ में इतनी अशांति क्यों है? शायद रीज़न हमारा व्यक्तित्व, हमारा नज़रिया कि हम जीवन को किस ढंग से देखते हैं। हमारी दृष्टि अंधकार को देखने में सहायक है या प्रकाश को। मेरी ये बात शायद इस छोटी सी रियलिटी से समझ है। एक ग्रेट संत एक घर में मेहमान बनकर जाते हैं, मगर परिवार की गृहिणी बहुत दुखी और रो रही होती है। संत रोने का कारण पूछते हैं तो वो बोली कि आप इतने समय में आते हो और 2 दिन में चले जाओगे। मुझे इस बात से बहुत दुख हो रहा है और यही सोच सोच कर रोना आ रहा है। और यही संत एक दूसरे परिवार में मेहमान बनकर गए। परिवार की गृहिणी देखते ही बहुत खुश हुई और प्रेम में मगन होकर नाचने लगी। संत ने पूछा कि तुम इतनी खुश क्यों हो? तो उस गृहिणी ने बोला कि जब आप आते हो तो पता नहीं क्यों मेरा रोम रोम प्रसन्नता से भर जाता है। तो संत ने पूछा, जब मैं चला जाऊंगा तब? तो वो बोली, फिर मैं पुनः आपके आने का इंतज़ार करती हूँ और ये बात सोच सोच कर बहुत आनंदित होती हूँ और मेरे पैरों में एक नृत्य अपने आप शुरू हो जाता है। सिचुएशन सेम है, मगर देखने का नज़रिया अलग अलग है। क्या ये दूसरे परिवार की गृहिणी का सिचुएशन को देखने का नज़रिया किसी भी सिचुएशन में उसको दुखी कर सकता है? शायद कभी नहीं, क्योंकि उसकी जीवन को देखने की जो दृष्टि है वो प्रकाश की तरफ है। चाहे कितना भी अंधेरा आसपास हो, मगर वो उसमें से सिर्फ प्रकाश को ही चुनेगी। दूसरी तरफ पहले परिवार की गृहिणी में अंधकार से भरी दृष्टि है। कितना भी चारों तरफ प्रकाश होगा, बट शी ऑलवेज choose darkness in any situation. जीवन के 2 ढंग हैं, जो हमारे पास उसके लिए आनंदित होना, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना। जैसे हमारे एक दांत में दर्द हो तो आप सोचोगे कि ये मेरे दांत का दर्द बंद हो जाए तो सब सुख मिल जाएगा। लेकिन जब दांत में दर्द नहीं होता तो आपको कौन सा सुख मिल जाता है? जो नहीं है, जिसका अभाव है, हम उससे बहुत दुखी और पीड़ित होते हैं। लेकिन जो है उससे आनंदित नहीं होते, तब तो जीवन दुखी एक लंबी कथा हो जाएगी। आनंद तो हमारी खोज पे निर्भर करता है। जो है उसमें आनंद खोजने का समर्थ हो जाए तो जो भी हमारे पास होगा उसमें आनंद ही आनंद होगा। और अगर हमारे जीवन की दृष्टि जो है वो दुख खोजती है, तो फिर जो हमारे पास होगा उसमें दुख ही खोजते चले जाएंगे। अशांत होने का अर्थ है हमने जीवन के अंधकार पहलू को पकड़ना सीखा है। हमने जीवन में प्रकाश पूर्ण पहलू को जानना और पकड़ना नहीं सीखा। कौन सी दृष्टि आपकी है तो विचार करना। अगर पहले फैमिली के जीवन
जैसी तो आपका चित्त अशांत होगा। अगर दूसरी वाली तो जीवन में बहुत आनंद है, बहुत ही आनंद है। जीवन में बहुत कृतज्ञ होने जैसा है। इस संबंध में इतना ही आपसे कहना चाहती हूँ कि ये विचार करना कि आपकी दृष्टि कौन सी है। अगर पहली फैमिली जैसी हो तो इस जीवन में आपको नरक के सिवा और कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता। और उसका दोष जीवन को मत देना कि जीवन बुरा था। याद रखना कि उसकी सारी की सारी बात जीवन के बुरे होने की ना, वो दृष्टि गलत होने से हुई। और अगर दूसरी फैमिली जैसी तो इस जीवन में बहुत आनंद है। इस जीवन के पत्ते पत्ते में संगीत है, कण कण में एक रहस्य है। लेकिन दृष्टि हो तो वो दिखाई पड़ना शुरू होता है। छोटे छोटे प्रेम में बहुत प्रार्थनाएं हैं। छोटे छोटे जीवन के संबंधों में बहुत प्रेम है। लेकिन ये उनको दिखाई पड़ेगा जो देखने में समर्थ होते हैं, उनको नहीं जो आंख बंद किए बैठे रहते हैं। विचार करना, देखना कि किस तरह जीवन जीने का आपका ढंग है। और ये आपके हाथ में है कि ये दिखाई पड़ जाए कि जीवन देखने का ढंग मेरा गलत है और मैं अपने हाथ से अशांति के बीच बोए चला जा रहा हूँ। मैं अपने हाथ से कांटों को चुनता जा रहा हूँ। यहाँ फूल भी हैं तो यहाँ कौन क्या करेगा। अगर ये ख्याल आ जाए तो जीवन में सुख और शांति आपके हाथ से ही सच हो सकती है। कोई मनुष्य दुखी होना नहीं चाहता। कौन है जो दुखी होना चाहता है। अगर ये बोध आ जाए कि मेरी दृष्टि गलत है तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये देखना कि अशांति का कारण मेरे देखने के नज़रिए में छुपा है। ये बोध होते ही जीवन की शांति अपने आप आने लगती है। एक माँ सोचे कि बच्चे की वजह से सुख नहीं मिल पा रहा। एक पत्नी अगर ये सोचे कि पति की वजह से सुख नहीं है तो गलती शायद सोच में है। जो भी ये सोचता है कि मैं किसी और के कारण अशांत हूँ, वो एकदम गलत है। इस भांति सोचने से उसके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती। ऐसा सोचना ही अशांति को जन्म देता है। सोचने का ढंग बदलना ज़रूरी है। वो तभी बदल सकता है जब हम अपने आप को ठीक से देखें, अपने व्यक्तित्व को सोचकर और समझकर उसे अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि कहीं मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में कोई कहीं बड़ी भूल तो नहीं। और मैं समझती हूँ कि हम सब के पास इतनी समझ होती है कि अगर हम कोशिश करें तो उस दृष्टि की उस भूल को समझ सकते हैं और सही से देखना आ जाए तो उस शांति के दर्शन हो जाते हैं और एक पल में क्रांति खुद से शुरू हो जाती है। वही होंगे दिन, वही होंगी रातें, वही होंगे बच्चे, वही होगा परिवार, वही होगी दुनिया, वही होंगे सब। दृष्टि के बदलते ही स्वर्ग का आगमन और शांति की शुरुआत हो जाती है। जो भी परिस्थिति को सही से देखने में समर्थ हो जाता है उसके लिए यही स्वर्ग बन जाता है और यही शांति का मुख्य स्रोत हो जाता है। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। ज्योति।